क्या गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने वाला है, लेकिन क्या ये राहत ज्यादा दिन टिकेगी? अमेरिका ईरान युद्ध ने एलपीजी की सप्लाई को हिला दिया है और अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस महंगी हुई तो क्या भारत में फिर रसोई गैस के दाम बढ़ेंगे? अगर इतनी महंगाई के बाद गैस सिलेंडर के दाम अगर बढ़ते हैं तो उन लोगों को क्या होगा? जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनका घर कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा? देश के करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल राहत की खबर है। घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अभी सरकार कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 के आसपास बना हुआ है और बीते 75 दिनों से घरेलू एलपीजी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इस राहत के पीछे कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई और लागत पर बड़ा दबाव बनाया है। यानी आज सिलेंडर नहीं महंगा हुआ, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। दरअसल अमेरिका ईरान संघर्ष और हार्मुज क्षेत्र में पैदा हुई बाधाओं ने खाड़ी देशों से आने वाली ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित किया। भारत एलपीजी की अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी से जून 2026 के बीच सऊदी सीपी बेंचमार्क एलपीजी की कीमत करीब 46% बढ़ गई थी। इसका सीधा मतलब था कि एक 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर की वास्तविक आयात आधारित लागत 1600 रुपए से ऊपर पहुंच सकती थी, जबकि आम उपभोक्ता से 942 के आसपास कीमत ली जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर सरकार कीमत को पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय कर दे तो आम परिवार की रसोई पर कितना बड़ा बोझ पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार फिलहाल उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी की बढ़ी लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन करने के लिए तेल कंपनियों को मुआवजा दिया है। सरकार के अनुसार 2025 और 26 और 2026-27 के लिए करीब 30,000 करोड़ का मुआवजा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल गरीब परिवार का है। जिस परिवार की महीने की आमदनी सीमित है उसके लिए 942 रुपए का सिलेंडर भी छोटा खर्च नहीं है। ऊपर से राशन, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, किराया और आने जाने का खर्च अलग। अगर किसी महीने एलपीजी की कीमत में 50 रुपए या 100 रुपए की भी बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ सकता है। और अगर एलपीजी की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो इसका असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि गैस महंगी होगी तो खाना बनाने की लागत बढ़ेगी, होटल, रेस्टोरेंट का खर्च बढ़ सकता है और इसका असर खाने पीने की कई चीजों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। कमर्शियल एलपीजी की कहानी तो और भी बड़ी है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पश्चिम एशिया संकट के दौरान काफी ऊपर चली गई थी, लेकिन अगस्त में इसमें बड़ी कटौती की गई। दिल्ली में 1 अगस्त से 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर 2,738 रुपए पर आ गया, यानी करीब 192 रुपए की कमी हुई। यह लगातार दूसरा महीना था जब कमर्शियल एलपीजी के दाम घटे। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर युद्ध लंबा चला, सप्लाई दोबारा प्रभावित हुई और अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतें बढ़ी तो क्या यह राहत वापस ली जा सकती है? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी यह कहना गलत होगा कि घरेलू सिलेंडर की कीमत निश्चित रूप से बढ़ने वाली है।